नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आगे का लक्ष्य का मतलब जैसे कि अभी सीटेट की परीक्षा थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीटेट का फॉर्म भरा होगा और परीक्षा भी दी होगी। हालांकि वो विवाद चल रहा है कुछ उसमें कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन देखिए, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण यही है कि जो चीज़ें हो गई हैं उसको, वो तो हो ही गई, वो वापस नहीं आनी है। हाँ, तो हमें उन सब चीज़ों को प्राथमिकता ना देते हुए अपनी प्राथमिकता अपनी अगले तैयारी को देना चाहिए। और इसी के तहत मैं आज संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। और संस्कृत के ये प्रश्न जो हैं थोड़ा ऊंचे लेवल के हैं, यानी टीजीटी पीजीटी इत्यादि लेवल के हैं। जो अभ्यर्थी संस्कृत के हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि जो सीटेट में देखिए सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत भाषा चुनी थी उनके लिए तो अगर ये कहें कि प्रश्न का कैसा रहेगा लेवल, तो उनके लिए ऊंचा रहेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न सीटेट में नहीं पूछे जाते। यूपी टेट में तो पूछे जा सकते हैं लेकिन सीटेट में नहीं होते हैं। तो यदि आप यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए ये उपयोगी है। तो चलिए हम लोग जो है अपने आगे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर आपका जो आगे का लक्ष्य है उसमें सफल करे, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक कह रहा है कि काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सबसे प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यानी जो काव्य शास्त्र के तत्व होते हैं उनकी विवेचना करने वाला जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? क्या नाट्य शास्त्र है, क्या काव्य अलंकार है, क्या काव्य दर्श है, या साहित्य मीमांसा? तो देखिए, जो आपके ये चारों ऑप्शन है, चारों के चारों काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाले ग्रंथ हैं। लेकिन इनमें से सबसे प्राचीनतम जो है वो ऑप्शन नंबर ए, आपका नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला ग्रंथ है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट में बन सकता है, एस्टेट में बन सकता है कि भरत मुनि द्वारा कृत शास्त्र क्या है, तो वो है आपका नाट्य शास्त्र, जो कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो काव्य तत्वों की मीमांसा किया है। ठीक है, और उसको लिखने वाला कौन है? तो आपकी भरत मुनि है। इस तरीके से भी देखिए प्रश्नों में भी उत्तर अपना निकालते चलिए। मैं कह रहा है कि अध्यायों में श्लोकों की संख्या कुल कितनी है? तो ये जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है इनमें अब श्लोक और अध्यायों की संख्या कितनी है? इसमें श्लोक और अध्यायों की संख्या कितनी है? क्या 18 अध्याय? ये देखिए, जो कम लिखा है संख्या ये अध्याय है और जो ज़्यादा संख्या है वो आपके श्लोक हैं। क्या 18 अध्याय 8,000 श्लोक हैं, अथवा 36 अध्याय 6,000 श्लोक हैं, 42 अध्याय 12,000 श्लोक हैं, 5 अध्याय 27-32 2,735 श्लोक हैं? बताइए, भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा, जो सबसे प्राचीनतम नाट्यशास्त्र है, जो काव्य तत्वों की मीमांसा करता है, उसमें कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? अब यहाँ पर आपके 3-4 प्रश्न निकल कर आ गए। तो उसमें आपके 36 अध्याय हैं और 6,000, लगभग 6,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 6,000। 36 और 6, देखो मैच कर रहा है ना, 6,000 आपके क्या है? श्लोकों की संख्या और 36 अध्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अच्छा, जो ये प्रश्न है ये देखिए यूपी टेट के लिए उपयोगी हैं और सुपर टेट के लिए उपयोगी हैं, और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और यदि आप नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी ये उपयोगी हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न वहाँ भी पूछे जाते हैं। चलिए, नाट्यशास्त्र के विस्तारकर्ता आचार्य कौन हैं? जड़ भरत, आदित्य भरत, वृद्ध भरत, मतंग भरत। तो नाट्य शास्त्र जो है इसको विस्तारित किसने किया, इसको और बड़ा किसने किया? कौन से आचार्य हैं जिसने नाट्य शास्त्र को थोड़ा और बड़ा किया, थोड़ा विस्तारित किया? क्या जड़ भट्ट उनका नाम है, क्या आदि भट्ट नाम है, वृद्ध भट्ट नाम है, अथवा मतंग भट्ट नाम? चलिए प्रश्न संख्या 3। तो जो नाट्य शास्त्र को बड़ा किया उनको वृद्ध भट्ट। वृद्ध मतलब क्या होता है? बड़ा, और यहीं से आप जान लीजिए विस्तार दिया वृद्ध भट्ट ने। ठीक है, एक क्लू बढ़ा लीजिए कि वृद्ध बड़ा होते हैं। तो वृद्धि किया किसका? नाट्य शास्त्र किसने किया? वृद्ध भट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है आपका कि वृद्ध भट्ट कृत बृहत नाट्यशास्त्र की संपूर्ण श्लोकों की संख्या कितनी है। तो वृद्ध भट्ट ने जो नाट्यशास्त्र को बड़ा किया है उस नाट्यशास्त्र का नाम क्या रखा गया, बृहद नाट्यशास्त्र। एक प्रश्न ये भी बनता है। अब कहा कि वृद्ध भट्ट ने जो बृहद नाट्यशास्त्र की रचना की उसमें संपूर्ण श्लोकों की संख्या कितनी है। अभी आपने देखा था नाट्यशास्त्र में 6000 हैं, तो जब इन्होंने बड़ा किया है तो उसमें श्लोकों की संख्या कितनी होगी। चलिए, तो आपका उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 12, जस्ट डबल है, 12,000 है। ठीक है, कितने हैं, 12,000। उसमें 6,000 थे भरत मुनि वाले में, और इन्होंने जस्ट उसको डबल किया और आपका कितना हो गया, 12,000 श्लोक हैं। संपूर्ण श्लोक 12,000 हैं। और नाट्यशास्त्र को बृहद बड़ा विस्तार किसने दिया, तो बृहद भरत ने दिया, और उसका नाम क्या पड़ा, तो बृहद नाट्यशास्त्र नाम पड़ा, और उसमें श्लोकों की संख्या आपकी जस्ट डबल नाट्यशास्त्र से 12,000 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सुप्रसिद्ध पुराण क्या है। अच्छा, ऐसा कौन सा पुराण है जिसने काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना की है। ऐसा एक पुराण है कोई, वो पुराण कौन सा है जिसने काव्य शास्त्रीय तत्वों की, या किस पुराण में काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना की गई है और वो सुप्रसिद्ध पुराण है। क्या अग्नि पुराण में, क्या ब्राह्मण पुराण में, क्या पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो किस पुराण में बताइए कि काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना की है और वो सुप्रसिद्ध पुराण है। तो आपका जो अग्नि पुराण है उसमें जो है आपका काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना की गई है अग्नि पुराण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर पुराण पूछे कि काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला पुराण कौन सा है, तो आपका अग्नि पुराण है। चलिए, पुराणों की संख्या 18 है, ये तो सभी को पता होगा, यूपी टेट लेवल का प्रश्न है, स्टेट यूपी टेट लेवल का। चलिए प्रश्न संख्या 6। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है 3 संप्रदाय, 6 संप्रदाय, 9 संप्रदाय अथवा 12 संप्रदाय। तो काव्य शास्त्री में संप्रदाय आए तो कितने संप्रदाय हैं, कितने संप्रदायों की संख्या के, 3 है, 6 है, 9 है कि 12 है। प्रश्न संख्या 6। तो काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कुल 6 है। कितनी है, 6 है, इस चीज़ को ध्यान। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। संप्रदाय क्या होता है कि जैसे किसी एक को कुल कह सकते हैं उसको। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विश्वनाथ है, मम्मट है, कुंतक है अथवा भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मम्मट, कुंतक, विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक अथवा भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से। देखिए, प्रवर्तक होते हैं 2 टाइप के, इससे प्रश्न बनते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं, नाट्यशास्त्र के प्रेरणा आचार्य भरत मुनि ही हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भरत मुनि की संज्ञा विशेष जड़ भरत, वृद्ध भरत, अर्जुन भरत या आदि भरत। यानी भरत मुनि को किस नाम की संज्ञा, क्या संज्ञा दी गई है। भरत मुनि की संज्ञा विशेष यानी उनकी क्या संज्ञा दी गई है, भरत मुनि को क्या नाम दिया गया। संज्ञा का मतलब नाम ही होता है। क्या उनको जड़ भरत कहा गया, क्या वृद्ध भरत कहा गया, क्या अर्जुन भरत कहा गया या आदि भरत कहा गया। तो आपका प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जाता है डी पर, आदि भरत कहा गया, क्योंकि सबसे प्राचीनतम इन्होंने काव्य मीमांसा की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है आपका नाट्यशास्त्र, और आदि भरत इनको इसीलिए कहा गया। क्या कहा गया, आदि भरत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। इसीलिए नहीं कहा गया, ये हमने क्लू आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, तो उससे क्लू भिड़ा लीजिए कि आदि है, सबसे स्टार्टिंग का है, तो आदि भरत इनको कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह, मम्मट, रुद्रट, दंडी। अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है। आपने रस संप्रदाय के प्रवर्तक देखा कौन है, भरत मुनि। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपकी भामा है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका उत्तर जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 और आज का आखिरी प्रश्न। आचार्य भरत भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यानी कि जो आचार्य भामा है उन्होंने कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। काव्य दर्श लिखा, काव्य अलंकार लिखा, काव्य अलंकार सूत्र अथवा साहित्य दर्पण। तो आचार्य भामा ने कौन सा अलंकार लिखा, कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा,
ऑप्शन नंबर आपका बी जाता है काव्य अलंकार लिखा। आचार्य भामा ने क्या लिखा? आपका काव्य अलंकार लिखा। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, थोड़ा यूनिक प्रश्नों के साथ। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट, मेरे द्वारा कराया जा रहा प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो और उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को उचित मार्गदर्शन दे और आपको 2024 में आपका लक्ष्य प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय।